हेलो गाइस, मैं आशीष यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये एक्सरसाइज आपका क्या है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था और नंबर है किसका 4 का। अगर आप वीडियो के बाकी क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज देख लीजिएगा। उसको देखने से ये क्वेश्चन 4th नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना एकदम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 100% गारंटी बता रहा हूँ। यही है 4th नंबर का क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 तक है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि x प्लस 2y+4z का क्या है, होल स्क्वायर है। इसको आपको हल करना है। तो पहले मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका फार्मूला एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस किसका, c का स्क्वायर। और उसके बाद प्लस का होता है 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का होता है 2 इंटू बी इंटू सी। अब चाहे तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस के इधर इसको मान लो पहला टर्म, इसको दूसरा टर्म, इसको तीसरा टर्म। अगर ऐसे मैं लिखूँ ना तो ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो पहला टर्म प्लस के इधर बीच वाला को मान लो दूसरा टर्म और इसको मान लो कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, तीसरा टर्म मान लो और इसका होल स्क्वायर है। तो कैसे खोलोगे, पहले टर्म का स्क्वायर, ध्यान से देखना, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का प्लस 2, दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 और तीसरी टर्म का क्या, स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म इंटू तीसरा टर्म, ठीक। और फिर प्लस 2 और 2 इंटू तीसरा टर्म और इंटू कौन सा टर्म, पहला टर्म। ऐसे आपको टर्म से याद करोगे तो ज्यादा आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और मुझे समझाने में भी आसान होगा। तो देखो एक्स को मैं मान लेता हूँ इसको पहला टर्म और उसको दूसरा टर्म और इसको कौन सा टर्म, तीसरा टर्म। चलो अब फार्मूला दिखाना है। इस फार्मूले को तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खोलना यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे नाव देता हूँ। देखो पहले टर्म का स्क्वायर, आप इसको मान लो पहला टर्म और इसको बना लो आप कौन सा टर्म, दूसरा टर्म, और इसको बना लो कौन सा टर्म, तीसरा टर्म। ऐसे जल्दी आएगा। देखो पहले टर्म का स्क्वायर करो, मतलब पहले टर्म की जगह क्या है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। और दूसरे टर्म की जगह कितना है, देखो दूसरे टर्म की जगह है 2y और इसका स्क्वायर और प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या है, 4z का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद प्लस 2 2 इंटू पहला टर्म, पहला टर्म क्या है x इंटू दूसरा का टर्म क्या है 2y प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म और दूसरा टर्म कितना है 2y और इंटू आपका हो जाएगा कितना 4z हो जाएगा प्लस 2 इंटू आपका हो जाएगा तीसरा टर्म 4z इंटू पहला टर्म और पहला टर्म कितना है x है। हर समय हमने क्या कर दिया, इसको खोल दिया। अब इसका क्या कर लो, अब इसका सोल्यूशन कर लो, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। यहाँ से एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और प्लस देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4y का स्क्वायर और प्लस उसी तरफ 4 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे ना दो बार, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसका मल्टीपल कर लो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और एक्स वाई यहाँ से डाल लो एक्स वाई और प्लस इसी तरह इसका कैलकुलेशन करो। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे दे दो 8 और वेरिएबल इसमें y है और z है तो यहाँ पे डाल दो y और कितना z और आगे बढ़ा तो कितना मिला प्लस। उसी तरह इसका कैलकुलेशन कर लो। देखो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और इसमें वेरिएबल क्या है z है और कितना है x। क्लियर। अब यही आपका फाइनल, यही पे आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको मैंने बनाया पहला टर्म, इसको बनाया दूसरा टर्म, इसको बनाया तीसरा टर्म और ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी और 2 इंटू सी इंटू ए। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा टर्म में अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको मान लो ए, ये पूरा ए हो गया, इस पूरे को बना लो कितना बी और इसको बना लो कितना सी। तो बस आप फॉर्मूला में रखते चलो, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बस ऐसे कर लो। फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा आंसर। उसी तरह आपको हल करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, डिक्टो आपको ऐसे करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, सेम आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे ही करना है। चलो इसको हल करना शुरू करते हैं। इसमें माइनस लगा है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, फिर वैसे हल करो पहले टर्म का। अब इसको देखो, आप बना लो क्या पहला टर्म और इसको बीच वाले को बना लो सेकेंड टर्म और लास्ट वाले को बना लो कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। अब इसको खोलना शुरू करना है। पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म की जगह चिन्ह सहित रखना। दूसरे टर्म की चिन्ह क्या है, माइनस का y है, दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर और तीसरा टर्म क्या है z का स्क्वायर, फिर प्लस 2, फिर उसका फॉर्मूला क्या था 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। पहला टर्म क्या है 2x इंटू दूसरा टर्म क्या है, चिन्ह सहित रखना, दूसरा टर्म क्या है माइनस का y और प्लस उसके बाद 2 इंटू दूसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या है y और इंटू तीसरा टर्म क्या है z है। फिर उसके बाद प्लस देना
फिर 2 इंटू तीसरा टर्म कितना है जेड इंटू पहला टर्म कितना है 2x। हमने क्या किया, जो फार्मूला है ना उस फार्मूले पे हमने इसको क्या कर दिया, खोलना शुरू कर दिया। अब चलो इसको हल कर लो। देखो 2x का स्क्वायर, टू का, अब इसको खोलो। जैसे देखो सुनो पहले, 2x का स्क्वायर है, इसको कैसे खोलते हैं, 2x खुलेगा 2 बार ऐसे, 2x इंटू 2x। अब मुझे बताओ 2 जा कितना हो जाएगा 4, और x सेम है ना, तो x का क्या बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x के पावर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस। उसी तरह देखो ये माइनस वाई का स्क्वायर है, माइनस वाई का स्क्वायर है, तो ये माइनस वाई देखो खुलेगा 2 बार, माइनस वाई इंटू माइनस का वाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वाई इंटू वाई और बना लेगा कितना वाई का स्क्वायर। तो यानी आपको डायरेक्ट करना है, कैसे करना है, आपको डायरेक्ट करना है, इतना खोलना नहीं है, क्योंकि इतना खोलोगे तब तो हो गई। पहले वाई है तो वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो अब देखो इसको बना लो पहला टर्म बना लो, या फिर इसको बना लो कितना ए, इसको बना लो बी, या दूसरा टर्म बना लो, इसको बना लो सी, या तीसरा टर्म। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो रियल में ए बी सी की वैल्यू है, वो रियल में ए बी सी की वैल्यू आपकी कैसी है, अलग 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 है एक, ठीक है। यहाँ पे ए की जो वैल्यू रियल में वो है माइनस का 2x, अब बी की जो वैल्यू है रियल में है प्लस का 3y, और सी की जो वैल्यू है वो रियल में कितना है आपका 2, और जेड का क्या है स्क्वायर है, जेड है स्क्वायर में। अब इसको खोलो, ए का स्क्वायर, ए की जगह कितना डालोगे आप, माइनस का 2x, ए का स्क्वायर खोल दिया, प्लस बी का स्क्वायर, अब बी की जगह क्या है 3y का स्क्वायर, और प्लस सी का स्क्वायर, सी की जगह क्या है 2z का स्क्वायर, प्लस उसके बाद 2 इंटू पहला टर्म मतलब 2x इंटू दूसरा टर्म की जगह कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और प्लस और 2 इंटू 3y, और उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 2z। खोल दिया, देखो कैसे किया, 2ab 2bc, और उसके बाद प्लस 2ca, सी की जगह कितना है 2z इंटू ए की जगह कितना है माइनस का 2x। बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो, फाइनल आपको मिल जाएगा आंसर। देखो चलो इसको करो, देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, सर ये माइनस का क्या होगा, देखो अगर ये पावर ऑड है, अरे इवन है ना, तो ये माइनस प्लस बन जाता है, अगर ये पावर ऑड होता है तो माइनस का माइनस हो जाता है। अब उसी तरह इसको हल करो, आगे बढ़ा तो प्लस, अब उसी तरह 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर उसी तरह स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और z का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह आप इन दोनों इसको हल करो, एक पूरा एक में है ना, इसको हल करो, पहले क्या हटाओ, पहले इसका चिन्ह डालो, ये माइनस है ये प्लस है, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस जाएगा। अब नंबर का मल्टीपल कर लो आपस में, देखो 2 2 जा 4, नंबर का मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, तो 12 हो जाएगा। अब ABCD डाल लो, इसमें क्या है x है, और यहाँ क्या है y है, तो आपको कितना हो जाएगा x y हो जाएगा। इसका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब उसी तरह ऐसे सबको करना है। अब आगे निकल चलते हैं, सेम ऐसे करना है, ठीक है। चलो अब देखो आगे आगे आपको करना है, इसका तो हो गया, अब इसका काम करना है। पहले चिन्ह हटाओ, देखो इसमें एक ही चिन्ह है प्लस, इधर कोई चिन्ह है तो प्लस, तो प्लस 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 ही होगा। अब नंबर का मल्टीपल करो, देखो 2 3 जा 6, और 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, और y और z हो जाएगा। अब इसका तो हो गया, अब इसका आपस में करेंगे। पहले इसका चिन्ह हटाओ, देखो ये प्लस है, और इधर क्या है प्लस इंटू माइनस, बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और इसका मल्टीपल करो, देखो 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा। और ABCD डाल लो, यहाँ पे ABCD में क्या क्या है वो डाल लो। देखो इसमें तो ABCD वाला वेरिएबल वाला पार्ट है आपका, एक है, देखो एक है आपका x है, और एक है क्या है z है, तो पहले x डाल लो, और फिर उसके बाद कितना डाल लो z डाल लो। फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर आ जाएगा। फिर वही करना है, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब। अब देखो इसको, अब ए बी सी इसमें खुद दिया है ना, तो डिस्टर्ब होने से बचने के लिए इसको पहला टर्म बनाओ, इसको दूसरा टर्म बनाओ, और इसको तीसरा टर्म बना लो। अब खोल लो, पहले टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म क्या है 3a का स्क्वायर, और प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म की जगह चिन्ह सहित रखना है, दूसरा टर्म कितना माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरा टर्म कितना माइनस c का स्क्वायर। फिर उसका फार्मूला में क्या होता है प्लस 2 इंटू पहला टर्म, पहले टर्म की जगह कितना है यहाँ पे मैंने 3a इंटू दूसरा टर्म की जगह कितना माइनस का 7b। फिर उसके बाद देते हैं प्लस, और 2 इंटू दूसरा टर्म कितना माइनस का 7b, और इंटू तीसरा टर्म की जगह कितना है c,
फिर उसके बाद प्लस 2 और 2 इंटू तीसरा टर्म की जगह कितना माइनस का सी इंटू पहला टर्म, और पहला टर्म की जगह कितना 3a, यही है ना इसका फॉर्मूला। अब इसको हल कर लो, आंसर देखो। अब देखो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे बढ़ा तो प्लस। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब ये जो माइनस लगा सर उसका क्या होगा, देखो ये दो कैसा है इवन नंबर है तो इसकी वजह से प्लस दे देगा, तो प्लस मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस। अब सी का स्क्वायर कितना होगा, सी का स्क्वायर सी ही होगा। सी का स्क्वायर सी कैसे होगा, देखो सी स्क्वायर का मतलब क्या, सी दो बार खुलेगा, सी इंटू सी, और सी का सी में होगा तो सी स्क्वायर ही खुलेगा। अब देखो ये पावर इवन है ना, इसकी वजह से माइनस को प्लस बना देगा। अब इसी तरह इसको हल करो। अब देखो ये एक में हल होगा, ये हल होगा, पहले चिन्ह डालो, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब नंबर का मल्टीपल कर लो, 2 3 जा 6, और 6 और 7 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ABCD लिख लो, इसमें A है और क्या है B है, तो यहाँ पर डाल लोगे कितना AB। अब उसी तरह इसको एक में हल करो, तो देखो A प्लस A माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है प्लस। अब इसका नंबर का मल्टीपल करो, अब 2 7 जा कितना आ जाएगा 14, तो 14 डाल लो। और ABCD में क्या है B है और क्या है C है, वो डाल लो। इसका काम हो गया कितना फिनिश। अब उसके बाद आगे हल कर लेते हैं सेम ऐसे, एक लास्ट आपका बचा हुआ है, देखो ये वाला, इसी तरह इसका आपस में कर लो। तो इसका पहले चिन्ह हटाओ, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब उसके बाद 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक नंबर का हो गया। अब ABCD डाल लो, A और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनली, इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, ये आपका मिल जाएगा क्या आंसर। अब उसी तरह आपको देखना है कौन सा, ये फोर्थ नंबर का, फिर वैसे ही करना है। देखो इसको आप बना लो पहला टर्म, इसको बना लो कौन सा दूसरा टर्म, और इसको बना लो कौन सा तीसरा टर्म। बस फॉर्मूला यही है ना, देखो पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर और तीसरे टर्म का स्क्वायर, या फिर ये इसका फॉर्मूला क्या था, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस क्या तीसरे टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, और प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म और इंटू क्या होता है पहला टर्म तीसरा टर्म, और फिर उसके बाद होता है 2 इंटू तीसरा टर्म और इंटू क्या होता है पहला टर्म। यही वाला फॉर्मूला होता है ना। आप देखो इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हो, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो है यही। चलो ऐसे हल कर लेते हैं। देखो पहला टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म की जगह कितना है माइनस का 2x पहले टर्म का स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म की जगह कितना है 5y का स्क्वायर, अब प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म की जगह कितना -3z का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2 इंटू पहला टर्म, पहले टर्म की जगह कितना है 2x इंटू दूसरा टर्म, और दूसरे टर्म की जगह कितना है 5y, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म, दूसरे टर्म की जगह कितना 5y इंटू तीसरा टर्म आपका हो जाएगा कितना 3z। फिर प्लस उसके बाद 2 इंटू तीसरा टर्म, तीसरे टर्म की जगह कितना 3z इंटू पहला टर्म, और पहला टर्म की जगह कितना है 2x। अब इसका क्या कर लेना है, बस इसका कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये पावर कैसा है 2 है ना, इसकी वजह से माइनस को प्लस बना देगा। उसी तरह अगला देखो, इसको हल करो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। उसी तरह इसको हल करो, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और z का स्क्वायर। अब देखो जो माइनस है ना पावर कैसा इवन है तो उसको प्लस बना देगा। अब इसको एक में हल करना है, पहले इसका चिन्ह हटा लो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका नंबर का मल्टीपल करो, देखो 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब उसके बाद ABCD डाल लो, x और कितना हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीपल कर लो, पहले चिन्ह हटाओ, इसका चिन्ह क्या है ये प्लस है और ये क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब उसी तरह इसको हल कर लो, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, और 10 और 3 जा कितना हो जाएगा 30, और y और कितना हो जाएगा z हो जाएगा। अब उसी तरह इसका आपस में कर लो, ठीक है। पहले चिन्ह हटाओ, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। अब नंबर का मल्टीपल कर लो, देखो 2 3 जा 6, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ABCD डाल लो, ABCD इसमें क्या चल रहा है भाई, इसमें z है और क्या है x है, तो आपको x डालना है, और फिर उसके बाद कितना डाल देना है इसमें
जेड आपको डाल देना है। फाइनली यही जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, वैल्यू रख के कैलकुलेशन करते जाओ, आपको आंसर क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। क्लियर? और बाकी इसमें कुछ करना है नहीं ज्यादा। चलो अब इसी तरह आपको हल कर लेना है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। उसी तरह इसको हल करना है। देखो इसमें भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखो ये पूरा आपका हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा आपका दूसरा टर्म, और ये हो जाएगा आपको कौन सा टर्म, तीसरा टर्म हो जाएगा। देखो अब इसको चाहे तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ए का मल्टीपल होगा 1 में तो ए आएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4, माइनस बी का मल्टीपल पहले 1 में करा लो तो बी हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस 1। इसको ऐसे कर लो क्वेश्चन को। अब इसका डाल लो कितना, होल स्क्वायर। बस अब इसको देखो ये बना लो पूरा पहला टर्म, ये बीच वाला हो जाएगा सेकेंड टर्म, और इसको बना लो कौन सा, थर्ड टर्म। बस ये सेट हो गया। अब इसको क्या कर लो, अब इसको हल करना शुरू कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे हल करेंगे भाई, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर उसके बाद तीसरे टर्म का स्क्वायर। चलो पहले टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म की जगह कितना है, ए बटा 4 है, 1/4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म की चिन्ह सहित रखना, दूसरे टर्म की जगह b/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी की जगह कितना है, तीसरे टर्म की जगह कितना है 1 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला में क्या आता है, प्लस 2 इंटू पहला टर्म, पहले टर्म की जगह कितना लिखा हूं मैं, a/4 इंटू दूसरा टर्म, दूसरे टर्म की जगह कितना है, चिन्ह सहित रखना, माइनस का b/2, तो हो गया 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, और प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म, माइनस का कितना हो जाएगा 2 इंटू पहला टर्म, पहले टर्म की जगह कितना है 1 है। और आपको एक और स्टेप करना है, नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सामने यहाँ पे। फिर उसका 2 इंटू क्या होता है तीसरा टर्म, तीसरे टर्म की जगह कितना है 1, और इंटू पहला टर्म, पहला टर्म की जगह कितना a/4 है। अब बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो, और बस आपको क्या मिल जाएगा, इससे आंसर मिल जाएगा। अब मुझे बताओ ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा अपन, इसका हल करो, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि जो स्क्वायर है ना ये दोनों के ऊपर आएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर आएगा। और आगे बढ़ा तो प्लस, उसी तरह आपको करो, देखो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये जो माइनस है ना स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नीचे का 4 हो जाएगा, और आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसका कैलकुलेशन आपको एक में करना पड़ेगा, पहले इसका चिन्ह हटाओ, देखो ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस इंटू क्या हो जाएगा माइनस, और नंबर का आपस में मल्टीपल कर लो, किसका मल्टीपल कर लो, नंबर का, ठीक है। तो फिर नंबर का मल्टीपल हो जाएगा ना, तो काम हो जाएगा। देखो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो 2 है ना ये कहाँ है, ऊपर है, और ये 2 कहाँ है, नीचे है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक वैल्यू ऊपर है, जैसे एक 2 ऊपर है और एक 2 इस तरह से b/2 नीचे है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यही पे स्मार्टली काम कर दो तुरंत फटाफट से, कोई इसमें नहीं करना है, चिन्ह तो हटा दिए ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ab, और नीचे क्या बच जाएगा 4। अब उसी तरह इसका कैलकुलेशन एक में करो, पहले इसका चिन्ह हटाओ, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसी तरह देखो ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, तो फाइनली ऊपर क्या बचेगा b/1, तो b/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा b, और नीचे कुछ तो बचा नहीं। अब इसी तरह इसको हल कर लो, अब इसको एक में हल करना पड़ेगा, तो इसका चिन्ह हटाओ, ये तो प्लस ही है तो ये प्लस देगा। अब देखो ये जो 2 है ना, इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, काट देगा, तो ऊपर क्या बचेगा a/1, तो a/1 करेंगे तो a हो जाएगा, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। क्लियर? तो यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, तो गाइस ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी में इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस चलते हैं, सो आज के लिए इतना। हेलो गाइस, मैं आशीष यादव, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग